सामने आए हैं, हम मैनेजमेंट से उसको स्ट्रांगली कंडम कर रहे हैं और हम ऑलरेडी HR पास विषय में होने दो, चाहे ये वो जिस सिस्टम से ओवर टाइम एक्स्ट्रा आवर्स स्टार्ट करना चाह रहे उसके ऊपर मैं ऑलरेडी कल GM HR को वार्निंग दिया हूं और बताया हूं कि आप इमीडिएट ED से बात करके जो आप लोग संडे से स्टार्ट करने जा रहे वो क्लोज कीजिए, क्योंकि लेबर एक्ट में होने दो चाहे वो कंपनी एक्ट में होने दो, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि वीकली 48 आवर से ज्यादा किसी कर्मचारी से आप वर्क लेते हैं तो उनको ओवर टाइम देना चाहिए। मैं कल GM HR को बता दिया हूं, आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करने जा रहे हो। अगर ये मिस्टेक करेंगे आप लोग तो मैं आपको कोर्ट को खींचूंगा, कोर्ट को खींच के आपको प्रोसिक्यूट करवाऊंगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? एक दिन का बेसिक दे के काम कराते हैं तो भीख दे रहे हमारे वो तोड़ करो का। वो बोलने लगी ना आप भी तो JCA में बात करें ना, एक्स्ट्रा आवर्स दीजिए करके। हाँ बात किया हूं मैं, क्योंकि CMD साहब इस वक्त के CMD साहब 2014 से पहले हैदराबाद में ही थे। उनके प्रेसिडेंट उनके यहां पर मौजूदगी में 2014 से पहले हम लोग एक्स्ट्रा आवर्स, एक्सटेंडेड आवर्स के नाम से हम लोग वर्क किया करते थे। जब ओवर टाइम करके नहीं था, एक्सटेंडेड आवर्स था जिसका पेमेंट 1.6 हुआ करता था, बेसिक DA को 1.6 हुआ करता था। मैं वो प्रपोजल रखा था JCM में, आप दोबारा सेम स्टार्ट कीजिए सर। अगर आप ओवर टाइम नहीं दे सकते, गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम है तो एक्सटेंडेड आवर्स स्टार्ट कीजिए बोला मैं। इस तरीके से एक दिन का बेसिक देते स्टार्ट करो नहीं बोला। अगर आप लोग इस टाइप का स्टार्ट करेंगे मैं हम लोग कोर्ट को खींचेंगे आपको, आप लोग परेशान हो जाएंगे। कल मैं वार्निंग दिया हूं और जाके बोला हूं इमीडिएट आप ED से मेरे को बात कराइए, यानी तो इमीडिएट मेरे को 10-15 मिनट का टाइम दिलाइए। लेकिन उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। रात में मैं फिर फोन किया, बोलने लगे कि हाँ मैं बता दी है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। आज मेरे को HR से फोन आया, ED साहब आज कल लीव पे है, मंडे हम बात करके आपको ट्यूसडे टाइम दिलवाएंगे। मैं ट्यूसडे जा रहा हूं भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। मगर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस टाइप का ओवर टाइम ये एक्स्ट्रा आवर स्टार्ट मत कीजिए, कंडेम कीजिए इसको। ये जो मैं बोल रहा हूं वो कंपनी के एंटी पॉलिसी में जा रहा होगा, लेकिन मेरा मैनेजमेंट क्या बिगाड़ देगी? क्या मेरे को सस्पेंड करेगी? क्या मेरे ट्रांसफर करेगी? आजकल के लीडर डरते, हाँ मुझे चार्जशीट दिए तो पसीना निकल जाता। ये लोग क्या बात कर सकते? हम फ्रीडम है, चाहे मैं हो, चाहे दामोदर रेड्डी साहब हो, जायसवाल हो, चाहे इलियास साहब हो, हम एकदम बोल्ड हो गए। अब हम फ्रीडम हो गए, हमको कोई भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता, ना कारपोरेट हमारा कुछ बिगाड़ सकता, ना यहाँ का मैनेजमेंट बिगाड़ सकती। हम आपके लिए लड़ने के लिए हमारे ईश्वर पैदा किया है, आप लोगों के लिए मरण तक लड़ेंगे। मैं बता दिया हूं, एक्सटेंडेड आवर मीन्स 1.6 के पेमेंट से करना चाहिए ऑन बेसिक एंड DA। इस टाइप से कीजिए। मैं ये नहीं बोला आपको जो देना है भीख के जैसा इनके एक दिन का बेसिक देंगे। आप लोगों से मेरी भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को थोड़े अपने एग्जीक्यूटिव्स, उनकी ड्यूटी है, उनको टॉप मैनेजमेंट प्रेशर डालती, वर्करों को भटकाओ, समझाओ, मिसगाइड करो। मेरे को सुनने में हमारे लोग कुछ एग्जीक्यूटिव बोल रहे थे, अरे ओवर टाइम मिल रहा है ना भाई, करे तो क्या फर्क पड़ता? क्या ओवर टाइम दे रहा है भाई को? एक दिन का बेसिक हो उसको ओवर टाइम बोलते हैं। आप लोग अगर स्टार्ट करेंगे, आप लोग ही अपने पैर पे पत्थर मार लिए जैसा होगा, आप लोग ही नुकसान में रहेंगे। कोई भी स्टार्ट मत कीजिए। वो लोग क्या प्लान कर रहे? जैसा ही मैं उनको धमकी दिया कोर्ट तक खींच सकते तुमको, तो वो लोग इमीडिएट एक प्रोफार्मा बनाए। वो प्रोफार्मा आपके सामने रखेंगे, भाई ये साइन करो और संडे ड्यूटी आओ। उसमें क्लियरली क्या रहेगा? आप वॉलंटरी कर रहे,
आप खुद वॉलंटरी संडे आके काम कर रहे, वो लोग सेफ होने की कोशिश कर रहे, कोई पेपर पे साइन नहीं करना आप लोग, और कोई स्टार्ट मत कीजिए। बराबर मैनेजमेंट को हमारे डिमांड के मुताबिक देना पड़ेगा। और पर्सनल पास के बारे में भी हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस जो है वही कंटिन्यू होनी चाहिए कि आप नए नए सर्कुलरों से काम नहीं चलेगा। आप सर्कुलर देने से पहले किससे बात किए? एक ऑफिसर पूछा करते, साहब एक यूनियन वाले को कॉन्फिडेंस में रहे तो ठीक रहता था ना, तुम्हारे साहब बोलते कहते यूनियन है कहां? वो कितनी शर्म की बात है, देखो कितनी शर्म की बात है रूलिंग यूनियन के वास्ते। वो गलत नहीं बोला उन्होंने बेचारा, क्योंकि एज पर कोड ऑफ डिसिप्लिन रूलिंग से बात कर रहे हैं ना मैनेजमेंट, वो इसलिए बोला यूनियन है कहां। तो ये इसलिए भाइयों, अभय दामोदर रेड्डी साहब, जायसवाल साहब जैसा बताए, आप लोग ये टाइम पास लोगों को यूनियन अधिकार मत दीजिए, काम करने वालों को दीजिए। मैं ओवर टाइम के बारे में जो जेसीएम में बताया हूं वो आप लोगों को अभी बताया हूं। मैं डिमांड रखा हूं 1.6 के हिसाब से देना करके। अब रही बात अपने डिसीज एम्प्लॉय डिपेंडेंट का भी मैं बात किया। लास्ट टाइम पे जितने परसेंटेज जो रिलैक्सेशन थे इस टाइम पे भी सेम होना चाहिए। वो लोग हम फिर विचार करते करके हमारे को जवाब दिए हैं। और उसके बाद एक $1000 का बहुत बर्निंग इश्यू था, अपने पास 2-3 मंथ से $1000 बंद हो गया था। जब हमारे नॉलेज में आई बात तो हम यहाँ के ईडी से जब बात किए, मैं और हमारी टीम जाके, वो बोल रहा मेरे को नहीं मालूम, HR वालों से पूछ रहा सर क्या है भाई क्यों बंद करे $1000? तो हमारे HR बोलता साहब कारपोरेट वाले बंद कर दिए, हम नहीं बंद करे। तो मैं कारपोरेट में पूछा बताया तो क्या पता चला, एवरी ईयर ये लोग $1000 को रिन्यूअल लेटर भेजना चाहिए, तो कारपोरेट इनको सैंक्शन करता, रिन्यूअल करता, ये लोग नहीं करे, इसलिए नहीं आया। तो मैं HR का वहां पर कारपोरेट में आवाज उठाया, ये एवरी ईयर रिन्यूअल का जरूरत क्या पड़ रहा? ये नया नया सिस्टम लगा रहा क्यों आप लोग? आप लोग बोल रहे एवरी ईयर रिन्यूअल करा लो, हमारे HR वाले आराम से सो जाते। 2-3 मंथ से $1000 बंद पड़ा हुआ है। जैसे मैं वो आवाज उठाया, अब की सैलरी में आप लोगों सबको, जितने लोग $1000 को एलिजिबल है, सबको $1000 आ रहा है, विथ एरियर्स आ रहा है। और उसके बाद हम लोग बात किए रिक्रूटमेंट का। यह जो रिक्रूटमेंट हम लोग 2007 में, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था वक्त इल्ला साहब, हम लोग, मैं दामोदर रेड्डी साहब, जब कारपोरेट को जाके रिक्रूटमेंट के एंटी हम लोग जब लोकल रिक्रूटमेंट होना करके जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो टाइम पे एक प्रपोजल रखे थे। मैं परसों CMD साहब को बताया, 2 मंथ पहले 3 मंथ पहले गया था, मैं बताया साहब, हम इल्ला साहब, हम अनिल सचदेवा साहब जब डायरेक्टर HR थे तो उनके सामने हम लोग रिक्वेस्ट रखे थे, अगर आप लोग लोकल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम ऑल ओवर इंडिया BHL का रिक्रूटमेंट एक ही दिन रखिए, एक ही दिन रिटर्न टेस्ट रखिए, जिधर का लोग उधर होल्ड हो जाएंगे, जिधर का लोग उधर रिटर्न टेस्ट लिखेंगे। एक ही स्टेट के ऊपर पूरा इंडिया आके एक ही स्टेट पे नहीं पड़ेगा। तो अनिल सचदेवा साहब, राजस्थान में BHL नहीं है ना, बिहार में BHL नहीं है ना, वो लोगों का कैसा? हम बोले अरे साहब कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान वाले नियरेस्ट BHL को जाते, जाके लोग वहां जाते। अब जैसा आप लोग एक ही जगह कर रहे हैं और वो भी बल्क में कर रहे हैं, हैदराबाद में रिक्रूटमेंट कर दो, ऑल ओवर इंडिया का अनएम्प्लॉय हैदराबाद पे आके गिर रहा, भोपाल में करे तो ऑल ओवर इंडिया हैदराबाद पे, भोपाल पे गिर रहा। एक करेक्शन करो सर, जब वो लोग नहीं माने, अब आप मानो करके मैं सलाह दिया था 3 महीने पहले, और एक भी सलाह दिया था, ये बल्क में क्यों करते हैं आप लोग रिक्रूटमेंट? 10 साल में, 8 साल में एकदम बल्क में 500-600 क्यों रिक्रूट करते हैं? एवरी ईयर करो। वो लोग इमीडिएट, ये CMD साहब इतने पॉजिटिव थिंकिंग के, सच बोल रहा हूँ, ये अपने जो KS मूर्ति साहब अपने पास से गए, इमीडिएट एक्शन वाले CMD, में ऐसा CMD नहीं देखा सर। अच्छी टीम है, बेहतरीन, इमीडिएट एक्शन में जा रहे।
वो लोग नोट कर लिया। श्रीधर ये चीजें नोट करो, अपन डिस्कस करेंगे वो डायरेक्टरों से और इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत अच्छा सजेशन था, जब क्यों नहीं माने अपने अनिल सचदेवा साहब, समझ में नहीं आ रहा भाई। देखिए उसका परिणाम क्या निकला, सेम अपन जैसा सजेस्ट करके आए उसी टाइप में सर को नोटिफिकेशन आया। ये INTUC का कारनामा है भाइयों, ये INTUC का है, किसी और का नहीं है। अलाउंसेस के बारे में बता दिया आपको, और हॉस्पिटल्स के बारे में भी हम बात किए। सर हमारे हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन नहीं है। हमारे CMO बताते हैं कि आपको कई बहुत दिन पहले एक हमको गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए और सर्जन चाहिए करके आपको लिखे हैं, आज तक आप लोग पेंडिंग करके बैठे हैं। वो इमीडिएट जारी कीजिए। वो लोग डायरेक्टर HR हमको प्रॉमिस किया है, ठीक है रहमान जी, वो जो टेम्पररी डॉक्टर्स का जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्पेशलिस्ट नहीं आते करके हम लोग मेंशन नहीं किए। ये गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन को हम सेपरेट परमानेंट नौकरी का हम सर्कुलर देने वाले हैं। चंद दिनों में वो भी हो जाएगा मेरे भाइयों। और भी कई चीजें हम लोग GVSS वही डिसीज इम्प्लॉय डिपेंडेंट के बारे में जो बताया मैं आपको, लास्ट रिक्रूटमेंट में जिस टाइप का रिलैक्सेशन था सेम चाहिए, बिल्कुल सेम चाहिए। 7 years एज रिलैक्सेशन, 10% ऑफ क्वालिफिकेशन मार्क्स। अब ये भी बताया था मैं कि लास्ट टाइम ये लोगों का एग्जामिनेशन भी सेपरेट रखे थे, उस चीज के लिए वो लोग मना कर रहे। भाई वो जमाने में इतना ऑनलाइन सिस्टम, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कर लिए। अब क्या करे तो हम पकड़े जाते, कोई एक मामूली एक बंदा भी जाकर अगर कोर्ट में रीट कर दिया ना, पूरा रिक्रूटमेंट ही कैंसिल होता। इसके ऊपर हमको दोबारा विचार करने की टाइम दीजिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन सेम रहेगा। क्वालिफिकेशन एग्जाम को क्वालिफाइड होने के लिए जो 10% ऑफ मार्क्स है वो सेम रहेगा। कई चीजों को हम लोग अपने जितने भी डिसीज इम्प्लॉय डिपेंडेंट्स है सबको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों एक दफा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस टाइप का जो ये लोग एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करना चाह रहे, आप लोग कोऑपरेट नहीं कीजिए, मत कीजिए, कहीं जाने का नहीं है। वो बराबर उतरना पड़ेगा उनको और अपने हिसाब से देना पड़ेगा। अब मैं अपने संजीवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्दर मीटिंग के प्रोसेस स्टार्ट करें।